दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो HDFC AMC कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और यहाँ पर कुछ मुख्य घोषणाएं भी इनके द्वारा की गई है। तो इनका मुनाफा नीचे आया है क्वार्टर 4 में, लेकिन इनका रेवेन्यू ऊपर बढ़ा है। तो आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो तिमाही नतीजे आए हैं उनके बारे में जानेंगे। साल भर कंपनी का स्टॉक का प्रदर्शन किस प्रकार रहा, निवेशकों के लिए क्या यहाँ पर खुशखबरी का ऐलान किया गया है, शेयर बाजार के प्रदर्शन के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ मुख्य बातों के बारे में यहाँ पर कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो तिमाही नतीजे यहाँ पर कंपनी ने घोषित किए हैं जनवरी से मार्च वाली जो तिमाही थी, तो जहाँ पर सीधे तौर पर देखा गया है जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो रेवेन्यू है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब जो नेट प्रॉफिट है कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर से, तो यहाँ पर उसमें जो तिमाही मुनाफे में लगभग 2.5% की गिरावट इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सेम क्वार्टर में यहाँ पर जो रेवेन्यू है साल दर साल 16.6% की मजबूत बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल बनता है, जब इनका रेवेन्यू बढ़ा है तो आखिर जब इतना पैसा इनके पास आया तो आखिर इनका मुनाफा कहाँ गया। तो मुनाफा जो इनका गया है वो गया है इनके द्वारा किए गए खर्चों पर। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इनका मुनाफा कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने खर्चे ज़्यादा किए, और खर्चे जो ज़्यादा किए गए हैं यानी कि क्वार्टर 4 में जो यहाँ पे खर्चे किए गए तकरीबन 229.48 करोड़ रुपए के खर्चे किए गए, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। अब यहाँ पर साल भर का प्रदर्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टर के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया है, लेकिन साल भर इनका परफॉर्मेंस किस प्रकार रहा। तो साल भर की बात करूँ तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिली है और दूसरी तरफ रेवेन्यू में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपेयर करके आप लोग देख सकते हो। तो वित्त वर्ष 2026 में इनका मुनाफा 2,858.06 करोड़ रहा और रेवेन्यू में भी 4,122.16 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू रहा। अब निवेशकों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान यहाँ पर कंपनी ने किया है। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले निवेशकों के लिए। तो 54 रुपये का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर अभी ये ऐलान किया गया, अब AGM की जो मीटिंग होगी वहाँ पर शेयरधारकों की जैसी मंजूरी मिलेगी तो यहाँ पर ये डिविडेंड यहाँ पर जो निवेशक होंगे उनको दे दिया जाएगा, इनके भुगतान कर दिया जाएगा। तो शेयर बाजार के हाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो आखिर स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर किस प्रकार प्रदर्शन कर रहा है। तो जिस दिन ये घोषणा हुई है उस दिन यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है फ्लैट रहा, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी का जो प्राइस है 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले 3 साल में 197% की वृद्धि कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली है। और यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है 1.14 लाख करोड़ रुपए है और प्रमोटर की जो हिस्सेदारी कंपनी में वो तकरीबन 52% बनी हुई है। अब यहाँ पर जो मुख्य बातें समझ कर जो आती है, जो यहाँ पर समझने योग्य है, तो यहाँ पर साल दर साल इनका यहाँ पे प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा है और यहाँ पर इनका स्टॉक प्राइस भी यहाँ पर अच्छा रिटर्न बना के निवेशकों को दिया है। डिविडेंड का ऐलान यहाँ पर निवेशकों के लिए किया गया। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बनेगा, तो ये मिला जुला तिमाही नतीजा एक अच्छा निवेश अवसर हो सकता है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।